हेलो बच्चों, आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक का मेक इट शॉर्टर चैप्टर करेंगे। शॉर्टर कहते हैं छोटे को और मेक कहते हैं बनाना, यानी मेक इट शॉर्टर हुआ इसे छोटा बनाओ। यह कहानी अकबर के दरबार में घटी एक घटना की है। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने एक रेखा खींची और सभी को बिना उस रेखा में हाथ लगाए या उसे छुए छोटा करने को कहा। बहुत सोचने के बाद भी कोई भी उस रेखा को छोटा नहीं कर सका। आखिर में बीरबल ने उस रेखा के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी। उसके साथ ही बिना रेखा को छुए और हाथ लगाए छोटा करने की पहेली का भी उसने हल निकाल लिया। तो चलो बच्चों, अब अपने इस लेसन को हिंदी में समझते हैं। वन डे अकबर ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। एक दिन अकबर ने जमीन पर एक रेखा खींची एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। इस रेखा को बिना उसके किसी हिस्से को मिटाए छोटा करो। नो वन न्यू व्हाट टू डू। किसी को नहीं पता था कि क्या करे। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वाज पजल्ड। हर एक मंत्री उस रेखा को देखकर हैरान हो रहा था। No one could think of any way to make it longer. किसी को भी उस रेखा को लंबा करने की तरकीब नहीं सूझ रही थी। No one could think of how it could be made shorter without erasing it. कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि बिना उसे मिटाए उस रेखा को छोटा कैसे किया जाए। बीरबल started smiling. बीरबल मुस्कुराने लगा। When it was his turn, he went near the line. जब उसकी बारी आई तो वह रेखा के नजदीक गया। बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन। बीरबल ने पहली रेखा के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी। ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन। उसने पहली रेखा को छुआ तक नहीं। एवरीवन इन द कोर्ट सॉ व्हाट ही ड्रू एंड सेड, दैट्स ट्रू। सभी लोगों ने उसके द्वारा खींची गई रेखा को देखा और कहा, यह सत्य है। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। अब पहली रेखा छोटी हो गई है। और ऐसे अकबर के सवाल का बीरबल ने आसानी से जवाब दे दिया। बच्चों, अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। ड्रू कहते हैं बनाया, शॉर्टर कहते हैं छोटा, रब कहते हैं मिटाना, मिनिस्टर कहते हैं मंत्रियों को, स्माइलिंग कहते हैं मुस्कुराना, एवरीवन सभी लोग, कोर्ट कहते हैं राजा का दरबार। बच्चों, अब हम करेंगे वीक 14 की वर्कशीट 14। इस वर्कशीट में इस चैप्टर यानी मेक इट शॉर्टर चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें उनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, प्रिया इज थिनर देन सुमन। प्रिया सुमन से ज्यादा पतली है। आप प्रिया की पिक्चर तो देख रहे हो, साथ में सुमन की भी देख रहे हो। कौन ज्यादा पतली है? प्रिया, यानी प्रिया इज थिनर देन सुमन। आप प्रिया की पिक्चर को कलर कर दीजिए। नेक्स्ट है, माई कैप इज स्मॉलर देन प्रीतिज कैप। मेरी कैप टोपी छोटी है प्रिया की कैप से, और ये बात सही है। तो जो मेरी कैप है उस पर कलर कर दीजिए। नेक्स्ट है, अंकित इज ओल्डर देन रजन। अंकित बूढ़ा है रजन से, और ये बात सही है क्योंकि देखो अंकित बूढ़ा है, उसके हाथ में लाठी है, लेकिन रजन जो है वो लड़का है। तो अंकित को कलर कर दीजिए। नेक्स्ट है, द क्लासरूम इज क्लीनर देन द बेडरूम। जो क्लासरूम है वो साफ सुथरा है बेडरूम से। आप क्लासरूम की पिक तो देख ही रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रही है उसकी पिक्चर, लेकिन बेडरूम की पिक्चर में सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है। इसका मतलब बेडरूम गंदा है और क्लासरूम साफ है। तो हमें क्लासरूम को कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी द माउस एंड अ पेंसिल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इस लेसन में दी गई कहानी को पढ़ना है जो है द माउस एंड द पेंसिल, और उस कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए खाली स्थानों के आंसर लिखने हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो चलो एक बार द माउस एंड द पेंसिल की स्टोरी पढ़ते हैं। द माउस एंड द पेंसिल। माउस कहते हैं चूहे को और पेंसिल कहते हैं जिससे हम लिखते हैं पेंसिल। वन डे अ लिटिल माउस वाज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। ही फाउंड अ पेंसिल। एक दिन एक चूहा कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था
और उसे एक पेंसिल मिली। आई एम गोइंग टू ग्नो यू सेड द माउस। माउस ने कहा मैं तुम्हें दांत से काटूंगा। एंड ही बाइट द पेंसिल्स हार्ड, और वो पेंसिल को दांतों से चबाने लगा। यू आर हर्टिंग मी सेड द पेंसिल। पेंसिल ने कहा तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक। मुझे एक लास्ट पिक्चर बनाने दो, फिर उसके बाद जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। वेरी वेल एग्रीड द माउस। माउस ने कहा ठीक है, यू ड्रॉ समथिंग। आई शैल ग्नो यू इनटू टाइनी पीसेस आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तुम बना लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में दांत से काट कर बांट दूंगा। द पेंसिल साइंड हैवली एंड ड्रॉ अ बिग सर्कल। फिर पेंसिल ने एक बड़ा सा सर्कल बनाया। इज दैट अ चीज? माउस ने कहा क्या ये चीज है, पनीर है, पनीर का टुकड़ा है? वी विल कॉल इट अ चीज। पेंसिल ने कहा हाँ, हम इसे चीज कहते हैं। एंड इट ड्रॉ 3 लिटल सर्कल्स इनसाइड द बिग वन। और उसने उस बड़े सर्कल में 3 छोटे छोटे सर्कल बनाए। आई कैन सी इट्स चीज नाउ सेड द माउस। माउस ने कहा अब तो मैं समझ गया, ये तुम पनीर ही बना रहे हो, यानी चीज ही बना रहे हो। लुक एट दोज होल्स इन इट। तुम इसके अंदर, ये जो तुमने बड़े सर्कल के अंदर छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं, इसका मतलब तो तुम चीज ही बना रहे हो। लेट्स कॉल देम होल्स इन द चीज। एग्रीड द पेंसिल एंड इट ड्रॉ अनदर सर्कल अंडर द फर्स्ट वन। फिर पेंसिल ने उस बड़े सर्कल के नीचे एक और बड़ा सा सर्कल बनाया। दैट्स एन एप्पल। चूहा बोला अरे ये तो सेब है। क्विट द माउस। लेट्स कॉल इट एन एप्पल सेड द पेंसिल। पेंसिल ने कहा चलो तुम इसे सेब ही मान लो। एंड इट बिगेन ड्रॉइंग सम फनी कर्व थिंग्स नियर द सेकेंड सर्कल। फिर उसने सेकेंड सर्कल के पास कुछ मोड़कर लाइनें बनाई। वाई दोज आर कुकुम्बर्स सेड द माउस लिकिंग हिज लिप्स। माउस ने कहा क्या यह खीरे है? आई विश यू वुड हरी। आई सिंपली कांट वेट टू गेट माई टीथ इनटू देम। काश तुम जल्दी से बनाओ, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता इन सबको अपने दांतों से चबाने के लिए। द पेंसिल ड्रॉ 2 लिटल ट्राइंगल्स ऑन द टॉप सर्कल। फिर पेंसिल ने सबसे ऊपर 2 ट्राइंगल बनाए। ओ स्क्वीट द माउस। माउस ने चींची करके कहा ओ नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट। और अब तुमने इसे कैट की तरह बना दिया, बिल्ली की तरह बना दिया। डोंट गो ऑन, अब और मत बनाओ। बट द पेंसिल वेंट ऑन टिल इट हैड ड्रॉन लॉन्ग विस्कर्स एंड अ माउथ ऑन द टॉप सर्कल। लेकिन पेंसिल रुकी नहीं और बनाती गई जब तक कि उसने बिल्ली की मूछें नहीं बना दी और उसका पूरा मुंह नहीं बना दिया। एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर, इट्स अ रियल कैट, हेल्प। और चूहा डर के मारे भाग गया, ये कहता हुआ कि ये तो सच में ही एक असली की बिल्ली है, मुझे बचाओ। और ऐसा कह के वो भाग गया। तो बच्चों ये थी हमारी द माउस एंड द पेंसिल की स्टोरी। चलो अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। वन डे अ लिटिल माउस फाउंड अ डैश। एक दिन चूहे को क्या मिला? पेंसिल मिली। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा पेंसिल। सेकंड है द पेंसिल ड्रू अ बिग डैश। पेंसिल ने क्या बड़ा सा बनाया था? सर्कल बनाया था, तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। थर्ड है द पेंसिल ड्रू इनटू लिटिल डैश एट द टॉप ऑफ अ सर्कल। सर्कल के ऊपर पेंसिल ने क्या बनाए थे? 2 ट्राइंगल बनाए थे, तो यहाँ पर ट्राइंगल आ जाएगा TRIANGLE। नेक्स्ट है द माउस क्राइड आउट इट्स अ रियल डैश। एकदम से माउस जो चूहा था वो चिल्लाता हुआ क्या बोल के भागा था? इट्स अ रियल कैट, ये तो एक सचमुच की बिल्ली है, तो यहाँ पर कैट आ जाएगा। नेक्स्ट है द पिक्चर हैड लॉन्ग। पिक्चर में क्या लंबी लंबी थी उसकी? विस्कर्स थी, यानी मूछें थी। बच्चों अब हम करेंगे ट्रू और फॉल्स, यानी सही गलत। जो सेंटेंस सही है उसके आगे ट्रू पे सर्कल लगा देंगे, और जो सेंटेंस गलत है उस पे फॉल्स पे सर्कल लगा देंगे। ट्रू होता है सही और फॉल्स होता है गलत। तो फर्स्ट है अ स्नेल इज लॉन्गर देन एन आंट। जो स्नेल होता है वो लंबा होता है एक चींटी से, और ये बात सही है। स्नेल जो रेंग रेंग के चलता है वो बड़ा होता है चींटी से, तो हम TRUE ट्रू पर सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट है अ जिराफ इज टॉलर देन अ माउस। जो जिराफ होता है
वो चूहे से लंबा होता है, ऊंचा होता है। ये सही है, तो TRUE ट्रू पे सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट है अ कैट इज फैटर देन एन एलिफेंट। जो कैट होती है वो मोटी होती है एक हाथी से। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हाथी तो बहुत मोटा होता है, हाथी तो बिल्कुल शक्तिशाली बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये बात फॉल्स है। तो हम इस फॉल्स पर सर्कल लगा देंगे, FALSE फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत। नेक्स्ट है अ कैटरपिलर रन्स फास्टर देन एन टाइगर। जो कैटरपिलर होता है, जो हरी घास पे घूमता है, आपने कभी कभी इसे मटर के दानों में भी देखा होगा। तो ये टाइगर यानी जो शेर होता है उससे तेज भाग सकता है। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि टाइगर तो तेज भागता है, तो फॉल्स पर सर्कल आ जाएगा। नेक्स्ट है अ हैन इज स्मॉलर देन अ बटरफ्लाई। जो हैन होती है वो बटरफ्लाई यानी तितली से छोटी होती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि बटरफ्लाई छोटी होती है और मुर्गी बड़ी होती है, तो फॉल्स पर सर्कल आ जाएगा, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं एडजेक्टिव को, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं कि वो चीज काली है, गोरी है, यानी ब्लैक है या वाइट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, बिग है, 1 है या 2 है या बहुत सारी है। ये सारी चीजें बताती हैं। जैसे फर्स्ट है माई होम हैज डैश डोर। मेरे घर में कितने डोर्स हैं? आप बताओ आपके घर में कितने डोर्स हैं? जितने डोर हो, जितने दरवाजे हो, वो यहाँ पर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 जितने भी। मैंने अपने घर के 3 डोर्स लिख दिए हैं यहाँ पे। 3 मतलब 3, यानी 3 डोर्स हुए, 3 दरवाजे। नेक्स्ट है माई मदर हैज डैश हेयर। मेरी मदर के हेयर कैसे हैं, बाल कैसे हैं? लंबे हैं, LONG लॉन्ग। नेक्स्ट है माई स्कूल हैज डैश बिल्डिंग। मेरे स्कूल की बिल्डिंग क्या है? बिग है, बड़ी है, BIG बिग। अगर आपके स्कूल की बिल्डिंग स्मॉल है तो स्मॉल लिख दो यहाँ पर। मेरे स्कूल की बिल्डिंग तो बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पर बिग लिखा है, बिग मतलब बड़ा। फोर्थ है माई फ्रेंड हैज डैश पेन। मेरे फ्रेंड के पास पेन है, कैसा? पिंक कलर का। आपके फ्रेंड के पास जैसा पेन हो, ब्लैक, ब्लू, वो यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट है माई क्लासरूम हैज डैश बेंच। मेरे क्लासरूम में बेंच है, मैंने क्या लिखा है? ब्राउन बेंच है, यानी ब्राउन कलर के बेंच है। नेक्स्ट है माई फादर हैज डैश बैग। मेरे फादर के पास एक बैग है, कैसा? स्मॉल, SMALL। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी। लेट्स मेक फिगर विद कलरफुल ज्योमेट्रिकल शेप्स। हमें ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती है, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सब से एक पिक्चर बनानी है। चाहे वो पिक्चर किसी जोकर की हो, चाहे वो रॉकेट की हो या ट्रेन की हो। जैसे देखो मैंने बना रखी है, मैंने रॉकेट की बना रखी है, पेपर की कटिंग करके फिर उसे चिपका रखा है। ऐसे ही एक डॉल बना रखी है और साथ में एक ट्रेन भी है। आप इन तीनों में से कोई सी भी पिक्चर एक यहाँ पर बना लीजिए। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर मेक इट शॉर्टर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।